दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। मैन गेट्स डेथ फॉर रेप मर्डर ऑफ 9 ईयर ओल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? व्यक्ति को मौत की सज़ा मिली। दोस्तों गेट का मतलब होता है प्राप्त होना या फिर मिलना, मिली। फॉर रेप मर्डर ऑफ 9 ईयर ओल्ड मतलब 9 साल के बच्चे के मर्डर और रेप के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और अगर पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग भी नोट करें। A 22-year-old man was sentenced to death on Monday by a special court for protection of children from sexual offences (POCSO Act) cases in Vapi of Gujarat's Valsad district for the rape and murder of a 9-year-old girl in February 2020। क्या मतलब हुआ इसका? एक 22 वर्षीय व्यक्ति वो सेंटेंस टू डेथ मतलब उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा देना या किसी को दंड देना, सज़ा सुनाना। तो क्या मतलब हुआ? एक 22 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई ऑन मंडे सोमवार को बाय स्पेशल कोर्ट एक विशेष अदालत के द्वारा फॉर प्रोटेक्शन। स्पेशल कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन, और वो स्पेशल कोर्ट किसका था? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की सुरक्षा फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यौन अपराधों से, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो कहते हैं, एक्ट केसेस इन वापी। कहाँ पर? वापी में, वापी ऑफ गुजरात वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ ए 9-ईयर-ओल्ड गर्ल मतलब कि एक 9 साल की लड़की के रेप और मर्डर के केस में, हत्या और बलात्कार के केस में, ऑफ ए 9-ईयर-ओल्ड इन फरवरी 2020 फरवरी 2020 में। आगे देखिए। द माइनर वॉज फाउंड हैंगिंग एट हर होम एंड द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू स्टेज अ सीन ऑफ अ सुसाइड। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों माइनर का मतलब होता है नाबालिग। जो व्यक्ति 18 से कम आयु का होता है उसे नाबालिग कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? द माइनर वॉज फाउंड हैंगिंग, जो वो माइनर थी, नाबालिग थी, वॉज फाउंड हैंगिंग उसे लटका हुआ पाया गया, एट हर हाउस, एट हर होम उसके घर पर, एंड द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू स्टेज अ सीन ऑफ ए सुसाइड और जो आरोपी था उसने क्या प्रयास किया, अटेम्प्ट का मतलब था प्रयास करना या कोशिश करना, उसने क्या कोशिश की? टू स्टेज अ सीन ऑफ अ सुसाइड। स्टेज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। उसने एक सुसाइड मतलब इसको क्या प्रस्तुत करने की कोशिश किया या क्या दिखाने की कोशिश की? अ सीन ऑफ सुसाइड, एक सुसाइड का सीन दिखाने की उसने कोशिश की। हावेवर हालांकि अ पोस्टमार्टम एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन revealed that the girl had been sexually assaulted, sodomized and then strangled। क्या मतलब हुआ कि हालांकि एक पोस्टमार्टम एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन मतलब पोस्टमार्टम और जो पुलिस की जांच थी, रिवील का मतलब था खुलासा करना। उसने खुलासा किया कि द गर्ल हैड बीन सेक्सुअली असोल्टेड मतलब कि जो गर्ल हैड बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी ये पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो लड़की थी, द गर्ल हैड बीन सेक्सुअली असोल्टेड, उस पर यौन हमला किया गया था। असोल्ट का मतलब था हमला करना, तो या फिर शोषण करना कह सकते हैं। तो हैड बीन सेक्सुअली असोल्टेड, उसका यौन शोषण किया गया था या उस पर यौन हमला किया गया था, सोडोमाइज्ड किया गया था, एंड देन स्ट्रैंगल्ड और उसके बाद उसका गला दबा दिया गया। और स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है किसी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देना। द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज KJ मोदी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड प्रदीप राजेश एलियस राजेंद्र एलियस रामेश्वर गुप्ता। क्या मतलब हुआ? द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, जो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज से KJ मोदी, उन्होंने कन्विक्ट किया। दोस्तों कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को अपराधी घोषित करना या फिर उसको अपराधी ठहराना। कन्विक्ट किया एंड सेंटेंस्ड और सज़ा सुनाई प्रदीप राजेश एलियस राजेंद्र एलियस रामेश्वर गुप्ता। एलियस का मतलब होता है उर्फ। सज़ा सुनाई अ लेबर, जो कि एक लेबर है, एंड नेटिव ऑफ बिहार और वो बिहार का रहने वाला है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ मतलब कि टू बी हैंग्ड टिल डेथ का मतलब क्या हुआ कि मौत, उसको टांगा जाए, टिल डेथ मतलब मौत तक। फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ द माइनर गर्ल मतलब उस माइनर गर्ल की हत्या और रेप के लिए। द कोर्ट
also ordered that a compensation of rupees 17 lakh be paid to the family of the victim। का मतलब हुआ तो कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर मतलब कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा भी दिया जाए, दैट कॉम्पेशन ऑफ 17 लाख मतलब 17 लाख का मुआवजा भी दिया जाए, लाख भी पेड टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम मतलब कि पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। आगे देखिए, गुप्ता सेक्सुअली असॉल्टेड द माइनर अ क्लास 4th स्टूडेंट व्हेन शी वाज अलोन एट होम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अराउंड 2 PM। क्या मतलब हुआ, जो गुप्ता जो थे, गुप्ता ने सेक्सुअली असोल्ट किया था उसको, मतलब उस पर यौन हमला किया था द माइनर, उस माइनर को, उस नाबालिग को, अ क्लास 4th स्टूडेंट जो कि क्या थी, एक चौथी क्लास की विद्यार्थी, व्हेन शी वॉज अलोन जब वो अकेली थी, व्हेन शी वॉज अलोन एट होम जब वो घर पर अकेली थी, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल स्कूल से लौटने के बाद, अराउंड 2 PM मतलब कि 2 बजे के आसपास। हर पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर जो उसके माता पिता थे और उसका बड़ा भाई एंड एल्डर ब्रदर वर अवे एट वर्क वो दूर थे, कहाँ थे, एट वर्क काम पर, एट ए फैक्ट्री नियर बाय मतलब एक नज़दीकी कारखाने में। शी वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन विद अ दुपट्टा। क्या मतलब हुआ, शी वॉज फाउंड हैंगिंग उसे पाया गया, लटका हुआ पाया गया, फ्रॉम द सीलिंग फैन मतलब कि छत के पंखे से, विद अ दुपट्टा दुपट्टे से। पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड 3 days आफ्टर द ऑफेंस मतलब कि अपराध के 3 दिन बाद, 3 days आफ्टर द ऑफेंस वॉज रजिस्टर्ड मतलब कि अपराध के रजिस्टर होने के 3 दिन के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।